नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स के गुरुजी में। दोस्तों, मैथ्स के गुरुजी चैनल में हम आपको मैथ्स की बेसिक जानकारी बताते आ रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम परसेंटेज यानी प्रतिशत के बारे में आपको बता रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने परसेंटेज के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। लेकिन ये वीडियो थोड़ा एडवांस है। इसमें हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरह से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि प्रश्न पूछा गया है कि किसी छात्र को किसी परीक्षा में सभी विषयों को मिलाकर 400 अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उसके 500 अंकों में से प्राप्त होते हैं। तो बताइए छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है। आप एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। किसी छात्र को किसी परीक्षा में सभी विषयों को मिलाकर 400 अंक प्राप्त होते हैं, जो कि उसको 500 अंकों में से प्राप्त होते हैं। तो बताइए छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि कितने नंबर प्राप्त किए हैं, 400। तो 400 कितने नंबरों में से किए हैं, पूर्णांक क्या था 500। तो ये दोस्तों बट्टे में आ जाएगा 500। ठीक है, ये नंबर टोटल 400 प्राप्त किए हैं, ये 500 में से किए। तो हमने इसका क्या निकालना है, परसेंटेज। परसेंटेज मनी 100। देखिए तो सिंपल है। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो इसकी कटी, एक जीरो से एक जीरो इसकी कटी। अब एक किस फॉर्म में हो गया, 400/5। तो दोस्तों अब इसको डायरेक्ट दे दिए, 5 5 8 40 और ये जीरो का जीरो। तो ये क्या हो गया दोस्तों, 80%। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको इस तरह से हल कर दिया। एक बार फिर समझिए आप, किसी छात्र को किसी परीक्षा में क्या उसको टोटल कितने नंबर आते हैं, उसके 400 नंबर आते हैं। कितने में से आते हैं, 500 नंबरों में से। ठीक है, 400 नंबर उसको 500 नंबर में से आते हैं। तो हमें ये बताना है कि उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। तो क्या है, 400 नंबर उसने टोटल, ये 400 नंबर उसने हासिल किए। कितने में से किए हैं, 500 में से। तो कितने में से किए हैं वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और जितने प्राप्त किए वो क्या है, ऊपर। और अब यहाँ पे कुछ और कंडीशन तो है नहीं, सिर्फ परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज में हम 100 से गुणा कर देंगे। बस ये सिंपल है। यहाँ से ये सॉल्व करके कितना परसेंट आ गया उसका, 80%। कितना परसेंट, 80% आ गए दोस्तों समझ में। चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और है, इसी की तरह एक क्वेश्चन और है। गणित में किसी छात्र को 48 अंक 50 अंकों में से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो बताइए गणित में छात्र को प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। ठीक है, मतलब बोलने का मतलब है कि 50 नंबर के पेपर में, गणित का 50 नंबर के पेपर में से कितने नंबर लाए, 48 नंबर लाए। ठीक है, 48। तो कितने परसेंटेज हो गए। इसी तरह से जैसे हमने ये बताया यहाँ पे, इसी तरह से ये भी। तो छात्र कितने नंबर लाया, 48। कितना, 48 कितने में से लाया, 50 में से, इनटू यहाँ पे गुणा हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज में हमने करना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जीरो का जीरो, 5 दूना 10। क्या हो गया दोस्तों, 48 इंटू 2। ये हो गया दोस्तों 96। तो कितने परसेंट नंबर लाए, 96। गणित में अगर किसी छात्र को 48 नंबर मिले उसको 50 नंबरों में से, तो उसको कितने परसेंट नंबर लाए। तो ये आप समझ गए होंगे, 48 डिवाइड बाई 50 इंटू 100।
जो ये क्या है दोस्तों, प्राप्तांक। प्राप्तांक माने उसने कितने नंबर लाए, कितने में से लाए, इसको बोलते हैं पूर्णांक। ये जो 50 है ये, तो पूर्णांक क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा प्राप्तांक ये, और हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट कितना परसेंट नंबर लाए गणित में, 96। अगर वो 50 में से 48 नंबर लाता है तो कितना हो जाएगा, 96। इसी तरह से दोस्तों आप और भी क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन क्या बोला, किसी छात्र को 600 अंकों वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। जैसे दोस्तों पिछला क्वेश्चन था, इसी तरह से ये क्वेश्चन है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप एकदम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है, 600 अंकों वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता था। तो हमने पहले आपको बताया कितने नंबर आए, 372। कितने में से आए, 600। किस में से आए, 600। दोस्तों ये आ जाएगा नीचे। ठीक है, और परसेंटेज इंटू 100, लगभग पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम। इसमें थोड़ा सा आगे पीछे करा हुआ, लगभग सेम है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, 600 क्या हो गया पूर्णांक, 372 क्या हो गया प्राप्तांक। प्राप्तांक का मतलब कितना वो छात्र लाया है, कितने में से लाया है, 600 में से। ठीक है, तो ये 372 डिवाइड बाय 600 इंटू 100। तो दोस्तों हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, 0 से 0, 0 से 0। अब दोस्तों अब इसको हम यहाँ डायरेक्ट, इसको 6 छक्का 36, 1 बचा और 1 यहाँ का 2, 6 दूनी 12। तो कितना है दोस्तों, 62%। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम वाले तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये आपने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है दोस्तों, हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी छात्र को 800 अंकों वाली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त होता है तो छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। ठीक है, किसी छात्र को 800 अंकों वाली परीक्षा में 80%, यहाँ पे दोस्तों परसेंट पहले ही बता दिया। ठीक है, प्राप्त होता है तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है अंक। इस समय परसेंटेज नहीं निकालना है बल्कि हमको निकालना है कि छात्र को कितना अंक प्राप्त हो। अगर उसके 80% नंबर आते हैं, अगर 800 नंबर में से उसको 80% नंबर आते तो उसको कितने नंबर प्राप्त हुए। ठीक है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, प्राप्तांक, कितना अंक प्राप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो कितने अंकों में से 800, तो ये 800। ठीक है, अब यहाँ पे 800 तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बचा हुआ, सिर्फ 80% बचा हुआ। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 80%। 80% का मतलब होता है 80 इंटू 1/100। ठीक है, जैसे हमने शुरू में बताया था कि 80% कैसा होगा, तो 80 इंटू 1/100। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको 1 0 से 1 0 इसका कट गया, दूसरी 0 से दूसरी 0 ये कट गई। अब क्या बचा दोस्तों हमारे पास, 8 इंटू 80, तो कितना हो गया दोस्तों, 8 8 64 और ये 0 यहीं पे। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो। तो छात्र कितने अंक लाया, 640। कितने, 640।
एक बार फिर समझ लीजिए, किसी छात्र को 800 अंकों वाली परीक्षा में 80% अंक प्राप्त होता तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ। तो दोस्तों कितने अंकों में से 800, कितने परसेंट आ रखे इस 80%, तो हमने 80% ऐसे लिखना है और इसको सॉल्व करके तो कितने होगी 640। तो इसका मतलब है 800 का 640 कितना होगा 80% हो गया। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और है, ये रेस्टोरेंट पे आधारित क्वेश्चन है। किसी रेस्टोरेंट की सेल पिछले महीने से 54.28% कम रही, जबकि पिछले महीने की जो सेल है कितनी थी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 21 लाख यन। ये एक जापानी करेंसी है जिसको यन कहते हैं, यन थी। इस महीने की सेल क्या होगी। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पिछले महीने के रेस्टोरेंट की सेल कितनी थी, 21 लाख यन। ठीक है, पिछले महीने की सेल कितनी थी, 21 लाख यन। तो इस महीने कितना डाउन हुआ, 54.28%। ठीक है, तो इस महीने की हमें सेल इसमें बतानी है। तो दोस्तों पिछले महीने की सेल कितनी थी, 21 मान, या 210 मान भी बोलते हैं इसको जापानीज में, ये। ठीक है, या 21 लाख यन। तो दोस्तों कितने परसेंट की कमी हुई, 54.28%। का मतलब डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, या 1/100 भी कर सकते हैं, या इसके नीचे डायरेक्ट ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हमने सॉल्व करना है, 10 से 10, 20 से 20। अब क्या बचा हमारे पास, 2100 इंटू 54.28। ठीक है दोस्तों, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए अगर हम ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे, ये 2 अंक बाद है, तो हम ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर देंगे। तो या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 5428 इंटू 210। दोस्तों हमने इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप कर सकते हैं, 0 0 0 0 0 किया पहले, अब 1 का किया, 1 8 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब हमने 2 का करना है, 2 8 16, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब इसको 0 8 6 2 8 5 4 9 8 5 13 और हासिल 1, तो ये 0 और हासिल 1 हो जाएगा और हमारा 1। तो कितना हो गया दोस्तों, 1139880। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 11,39,880। या इसको हम लमसम में 114 3 4, ठीक है, यन। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। शायद आप समझ गए होंगे हमने कैसे इसको सॉल्व किया। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में जो बोल रहा था, तो इस महीने की सेल क्या होगी, तो इस महीने की सेल जो है 114 मान, या 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 11,40,000 यन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। शायद आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक और क्वेश्चन के साथ, किसी व्यक्ति की तनख्वाह या सैलरी 15,000 से बढ़ाकर 20,000 हो जाती है, तो व्यक्ति की सैलरी में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है, कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है कि सैलरी में कितने परसेंट का इजाफा हुआ है, कितने परसेंट बढ़ी है। तो अब हम यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों सैलरी पहले कितनी थी, 15,000, 15,000। अब कितनी हो गई, 20,000। कितने की बढ़ोतरी हो गई, सिंपल से है, 20
1000 में से 15,000 घटा देना है तो कितना आ गया दोस्तों? 5,000। तो कितने की बढ़ोतरी हुई? 5,000 की। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो 5,000 की यहाँ पे क्या हुई है? बढ़ोतरी। कितने में से हुई दोस्तों? पहले बेसिक सैलरी क्या थी? 15,000। तो ये 15,000 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और कितने परसेंट? तो हम ये परसेंट। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल सा है। 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, 3 से 3 कटा, 5 3 15। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 100 डिवाइड बाई 3। तो दोस्तों अगर हम इसका देंगे तो क्या आ जाएगा? 33.3%। ठीक है, ये तो उसकी सैलरी में कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है? 33.3। अगर हम 100 में 3 का देंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 3। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो पहले की सैलरी कितनी थी? 15,000। बाद में कितनी हुई? 20,000। तो कितना बढ़ा? 20,000 में से हमने 15,000, तो 5,000 रुपये बढ़ा। तो कितने परसेंट बढ़ा? ये 5,000। पहले कितना था? 15,000। और परसेंट ही हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। तो कितनी बढ़ गई सैलरी? 33.3%। इसी तरह से दोस्तों एक और क्वेश्चन है। राम का वेतन 8,000 से घटाकर 6,000 हो जाता है तो वेतन में कितने परसेंट की कमी होती है? ठीक है, तो इसमें क्या है? वेतन घट रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले वाले क्वेश्चन में बढ़ रहा था, इसमें घट रहा है। तो पहले वेतन कितना था? 8,000। ठीक है, और अब कितना हो गया? 6,000। ठीक है दोस्तों, तो कितने का डिफरेंस हो गया दोस्तों? 2,000 का। कितना? 2,000। ठीक है, तो हमें परसेंट निकालना है, कितना परसेंट माइनस हुआ। तो दोस्तों उसी तरह से 2,000 कितना था उसका पहले वेतन? 8,000 इंटू 100। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3, 2 चक्को 8। ठीक है, अभी हो गया 100 डिवाइड बाई 4। तो 4 दूना 8, फिर 2 बचा, 0, 2 4 5 20। तो कितना हुआ? 25%। तो राम का वेतन कितना परसेंट कम हुआ दोस्तों? 25%। ठीक है, शायद आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। दूसरी वीडियो हम लेके आएंगे तुरंत ही। तब तक के लिए धन्यवाद।